दोस्तों मैंने मेटा एआई से पूछा कि पावर बैंक से फ़ोन को चार्ज करने के क्या नुकसान होते हैं। तो इसने मुझे कुछ 10 पॉइंट बताए जो भी मुझे सही लगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला लिखा है ओवर चार्जिंग। पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज करने में ओवर चार्जिंग की समस्या को बढ़ावा देता है। इससे मोबाइल की उम्र कम हो सकती है। यानी कि जब हमारे मोबाइल में पावर बैंक लगा होता है और हमारा मोबाइल 100% कंप्लीट हो जाता है, फिर भी फ़ोन चार्ज पे लगा रहता है, जिससे कि उसे ओवर चार्जिंग का नाम दिया गया है। और उससे बैटरी की उम्र यानी कि बैटरी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती है। दूसरा है इनकम्पेटेबल चार्जर। यदि आपके चार्जर की कैपेसिटी है आउटपुट जो आपको शायद 20 वाट 30 वाट या 65 वाट देता है, लेकिन पावर बैंक का आउटपुट ज़्यादा या कम है आपके चार्जिंग अडाप्टर से, तो आपके मोबाइल का हार्डवेयर या बैटरी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जितना भी हो सके आप पावर बैंक से फ़ोन चार्ज करने की कम कोशिश करें। तीसरा पॉइंट है स्लो चार्जिंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पावर बैंक से जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है, क्योंकि आजकल के नए चार्जर जो आ गए हैं वो ज़्यादा आउटपुट वाले चार्जर रहते हैं, 165 वाट 60 वाट 30 वाट। लेकिन पावर बैंक जो रहता है हमको उतना आउटपुट नहीं दे पाता है, जिससे कि स्लो चार्जर होता है। तो यदि हम स्लो चार्जिंग हो रहा है हमारे पावर बैंक से हमारे मोबाइल को, तो हमारे मोबाइल की जो चार्जिंग स्पीड होती है वो कम हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है मोबाइल की चार्जिंग स्पीड कम कर सकता है, जिससे कि हम कभी भी अपने चार्जर से भी चार्ज करेंगे तो हमारे मोबाइल की चार्जिंग स्पीड कम रहेगी। तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट है बैटरी हेल्थ। लिखा है पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करने से बैटरी की हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर पावर बैंक की क्वालिटी अच्छी हो, इनकरेक्टली यूज़ किया जाए। मतलब कि समझ में नहीं आया, लेकिन बैटरी की हेल्थ ख़राब कर सकता है। और पाँचवा है सेफ्टी रिस्क। पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करने से कभी कभी सेफ्टी रिस्क को बढ़ावा देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट या ओवर चार्जिंग की समस्या हो सकती है। ये बात सही है कि आप पावर बैंक से चार्ज करते हैं आपके फ़ोन को तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इंटरफेस पावर। इंटरफेस लिखा है पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करने की कभी कभी इंटरफेस को बढ़ावा देता है, जो कि मोबाइल के सिग्नल क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। सिग्नल क्वालिटी यानी कि नेटवर्क का जो वाईफाई या फ़ोन का टावर 4G 3G 5G जो भी होता है उसको क्वालिटी कम कर सकता है। मुझे तो ये ठीक नहीं लगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। तो ये एआई है, कुछ भी कह सकता है, आप इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। जो पॉइंट आपको सही लगे आप उसी को समझिए। सातवां लिखा डाटा लॉस। पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करके भी डाटा लॉस का बड़ा बनता है। अगर पावर बैंक से डाटा ट्रांसफ़र की कोशिश किया जाए तो हमने पावर बैंक से फ़ोन चार्ज होता है। ओवर हीटिंग, हाँ ये सही पॉइंट है कि ओवर हीटिंग पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करने से कभी कभी ओवर हीटिंग की समस्या को बढ़ावा देता है, जो कि मोबाइल की बैटरी या हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। ये पॉइंट ठीक है, ओवर हीटिंग की समस्या हो सकती है हमारे मोबाइल और बैटरी में। इनसफिशिएंट चार्जिंग। पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करना कभी कभी इनसफिशिएंट चार्जिंग का कारण बनता है, जो कि मोबाइल की बैटरी की उम्र को कम करता है। फुल चार्ज न होने देने पर हमारे मोबाइल की बैटरी की लाइफ रहती है वो कम हो सकती है। ये ठीक पॉइंट है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करना कभी कभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये तो गलत लग रहा है मुझको, ये फालतू का पॉइंट दिया है। तो मेरा हिसाब से जो मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि यदि आप पावर बैंक से अधिकतर चार्ज करते हैं तो ना कीजिए, क्योंकि जो हमारे मोबाइल की कैपेसिटी होती है, जो हमारे मोबाइल के साथ चार्जर मिलता है, उसका आउटपुट जो रहता है वो अधिकतर पावर बैंक में कम रहता है, जिससे कि हमारे फ़ोन की बैटरी की चार्जिंग स्पीड स्लो हो सकती है, जिससे कि चार्जिंग होने में समस्या देर हो सकती है। तो मुझको जो सही लगा मैं आपके साथ शेयर किया। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बस इतने वीडियो में था। वीडियो में धन्यवाद।